गुड मॉर्निंग बच्चों। तो शुरुआत कर रहे हैं हम, मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 8.1 एंड टुडे वी आर डीलिंग विद क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। सो द डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A। तो यहाँ पर ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है, और उसका एक डायगोनल है AC। दिस इज द डायगोनल AC। ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये मुझे दिया हुआ एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। मुझे ये प्रूफ करना है कि इट बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो। सी को बाइसेक्ट कर रहा है और ABCD जो है वो एक रोम्बस है। मुझे ये भी प्रूफ करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं? गिवन लिखते हैं। तो गिवन में क्या लिखेंगे कि मुझे पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD, ठीक है, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A। ठीक है, इतना क्लियर है? डन। और क्या क्या दिया हुआ है? और भी कुछ दिया हुआ है? ऐसा नहीं दिया हुआ, तो चलो प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, तो टू प्रूफ में क्या लिखेंगे? टू प्रूफ में ये पूरा लिख देंगे। ठीक है, तो ये टू प्रूफ में हो जाएगा। अब कर लेते हैं प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ में क्या लिखेंगे? प्रूफ में लिख रहे हैं AB is parallel to DC and AC is transversal। ठीक है, AC जो है वो ट्रांसवर्सल है। क्या है? ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ये जो है AB is parallel to DC और AC जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो कौन कौन से दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे? देखो, AB ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और कौन सा हो जाएगा? ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है। सिमिलरली क्योंकि पैरेललोग्राम है तो AD is parallel to BC and your AC is the transversal and AC is the transversal, AC is transversal। ठीक है, तो क्या एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा बाय द सेम रीजन। ठीक है, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। क्लियर है इतना? अब देखो, इसको मैंने नाम दिया 1, इसको मैंने नाम दिया 2। अब 1 किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर है? 3 के बराबर है। 2 किसके बराबर है? 4 के बराबर है। तो क्या हो जाएगा? एंगल फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्या हो जाएगा? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो एंगल 3 अगर एंगल 4 के इक्वल हो गया तो मतलब क्या हो जाएगा? C इज बाइसेक्टिंग, AC इज बाइसेक्टिंग, AC इज बाइसेक्टिंग एंगल C। ठीक है, फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया। अब सेकंड वाला प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड वाला प्रूफ क्या कर रहा है? अगर ABCD जो है मेरे को प्रूफ करना है रोम्बस है। ठीक है, तो अब मेरे पास ये एंगल्स जो हैं ये इक्वल हैं सारे। ठीक है, ऑल द एंगल्स आर इक्वल विच इज इक्वल टू एंगल्स। ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये वाला इस वाले एंगल के, एक सेकेंड, चलो, तो हम कर रहे थे, हाँ देखो, अब देखो हमने क्या प्रूफ किया? एंगल 2 जो है वो एंगल, देखो यहाँ पर लिखती हूँ, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर है और एंगल 4 एंगल 3 के बराबर है। ठीक है, तो ये सारे एंगल्स आपस में बराबर है। अब एंगल 2 और एंगल 3 अगर बराबर है तो इसके सामने वाली साइड ये और इसके सामने वाली साइड ये, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इतना तो ठीक है ना? ये वाला स्टेप तो समझ में आया। तो एंगल 2 और एंगल 3 बराबर है तो कौन कौन सी साइड मेरी इक्वल हो गई? AD इज इक्वल टू DC। ठीक है, ऐसे ही एंगल 1 और एंगल 4 भी बराबर है। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 4 भी बराबर है तो मेरे पास कौन कौन सी साइड इक्वल हो गई? AB इज इक्वल टू BC। क्लियर है? अब इसका रीजन लिख लेते हैं, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड
अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ठीक है। तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स दोनों का सेम रीजन है। अब ये एक पैरेललोग्राम है तो ए बी किसके बराबर है? अगर पैरेललोग्राम है तो ए बी जो है वो डी सी के बराबर है, और डी सी किसके बराबर है? ए डी के बराबर है, और ए बी किसके बराबर है? बी सी के बराबर है। तो ये तो चारों साइड्स आपस में इक्वल हो गई, और अगर चारों साइड्स इक्वल हो गई तो ये क्या बन जाएगा? रोम्बस। सो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। क्लियर है इतना? ठीक है, तो रोम्बस बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, क्या कह रहा है? ए बी सी डी जो है वो मेरे पास एक रोम्बस है, और ए सी जो डायगनल है, अच्छा मुझे शो करना है, ए सी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, एंगल सी को, एंड डायगनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। ठीक है, तो मुझे ए बी सी डी एक रोम्बस दिया हुआ है। डन। तो लिख लेते हैं सबसे पहले गिवन। ठीक है, गिवन दिया हुआ है ए बी सी डी इज अ रोम्बस, इज अ रोम्बस। क्लियर है इतना? ठीक है, और ए डी रोम्बस है का मतलब क्या है लिख देती हूँ। ठीक है, ए डी इज इक्वल टू ए बी विच इज इक्वल टू बी सी विच इज इक्वल टू डी सी। क्लियर है इतना? ये सारे इक्वल है। अब प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ। ठीक है, तो टू प्रूफ मुझे करना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, सिंपल लिख रही हूँ, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, और सिमिलरली मुझे इन दोनों का भी दिखाना है कि ये और ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है। ठीक है, तो उसको लिख देते हैं इन वर्ड्स, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी। ठीक है, तो अब करते हैं प्रूफ। अब क्या कर रहे हैं हम? इसका प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रूफ में क्या करेंगे? अब देखो, जो पहले वाला क्वेश्चन था उसका ही जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो ये जो आप सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, दीज ऑल क्वेश्चंस आर इंटर रिलेटेड, तो इसमें आपको थोड़ा लॉजिक का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने ट्राइंगल्स ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी, ये वाला जो ट्राइंगल है। ठीक है, एंड माय ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल जो बन रहा है ए बी सी। कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? ए बी सी। तो ए डी जो है वो किसके बराबर है भाई? ए डी जो साइड है वो किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। ठीक है, चारों ही आपस में बराबर है, तो हम ए बी के बराबर लिख लेते हैं। सी डी जो साइड है वो किसके बराबर है? बी सी के बराबर है। ठीक है, अब ये मैंने कहाँ से लिखा? ये भी गिवन है। ठीक है, ये कहाँ से लिखा? गिवन है। और मेरे पास ए सी जो है, ए सी जो चीज़ है वो दोनों में ही कॉमन है। ए सी डायगनल जो है वो दोनों में आ रहा है, तो बाय एस 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 प्रॉपर्टी माई दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो मेरे दोनों ही ट्राइंगल्स जो हैं एस 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 प्रॉपर्टी से क्या हो गए हैं? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, है ना। एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, और एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है इतना? और अगर एंगल 1 जो है एंगल 4 के बराबर हो गया, ये मैंने कहाँ से लिखा? दोनों का रीजन कॉमन है, सी पी सी टी। ठीक है, तो कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स यहाँ से लिखा। ठीक है, तो इतना क्लियर है। तो पहली चीज़ जो है, देखो पहली चीज़ जो है वो प्रूफ हो गई है। एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के बराबर है, और एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर है। इस रिलेशनशिप को मैंने नाम दिया 1। क्लियर इतना? अब दूसरी चीज प्रूफ कर लेते हैं। दूसरी चीज प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं करना, जो बाकी का दूसरा डायगोनल है उसको लेना है और उसके दो ट्राइंगल्स लेने हैं। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा लेंगे? इन ट्राइंगल बी ए डी, ठीक है, एंड ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, तो एक तो ट्राइंगल हो गया बी ए डी ये वाला, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल हो गया मेरा ये वाला। क्लियर है इतना? ठीक है,
तो अब देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या चीज़ दी हुई, वही चीज़ें सारी लिखेंगे भाई। ए बी जो है, ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। ए डी जो है, ए डी जो है वो मेरा सी डी के बराबर है। ये कहाँ से लिखा, क्योंकि रोम्बस है तो गिवन है ये चीज़ें मुझे, ठीक है। और बी डी दोनों में कॉमन है, बी डी जो है वो मेरे पास दोनों में ही कॉमन है। क्लियर है इतना, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरे ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बी ए डी is congruent to triangle BCD by which rule, SSS rule, ठीक है। तो अगर ये हो गया है तो यहाँ पर मैं इन एंगल्स को नाम दे लेती हूँ, इट विल बी इजी फॉर मी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको नाम दिया, 4 तक हो चुका है, 5, दिस इज 6, 7 और 8। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। और ये मैंने कहाँ से लिखा, फ्रॉम CPCT। और अगर ये हो गया तो इसका मतलब क्या है, BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D। तो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ था वो हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर, कैन आई गिव यू क्वेश्चन नंबर 8 एज अ होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 8 को जो है वो होमवर्क ले लो एंड देन वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि सेम है, इसी टाइप से सॉल्व होगा, सेम इसी टाइप से सॉल्व होने वाला है। तो यू विल ट्राई इट बाय योरसेल्फ। इन द नेक्स्ट वीडियो व्हेन वी विल मीट वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों।